परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान श्री जंबाजी महाराज के चरणों में, जिन्होंने विश्नोई समाज को मदरा पान करने से, धूम्रपान करने से दूर रखा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है विश्नोई समाज के, जो 24 घंटे दारू पीने वालों के साथ रहते, पर स्वयं कभी जीवन में उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाबा जी ने नियम बताया, गुरु जी ने नियम बताया, उसका पालन। मैंने विदेश तक में विश्नोई समाज के लोगों को देखा, विदेश में रहकर भी वो अपने नियम का पालन कर रहे हैं। नित्य हवन करना, मदरा और मांसाहार से दूर रहना, अहिंसा करना, जीव हत्या नहीं करना, ये नियम विश्नोई समाज को बताए हैं। बोलिए जंबाजी महाराज की जय। ये भागवत रस हम लोग पान कर रहे हैं, और यही रस 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज की शरण में बैठकर पान कर रहे हैं। सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर 1000 वर्ष का सत्संग का संकल्प लेकर के 88,000 ऋषियों ने कहा, आप व्यास नंदन हैं, आपको पुराण, ये व्यास जी के सबसे बड़े शिष्य हैं सूत जी महाराज, प्रिय शिष्य। और हमने 1000 वर्ष का जो सत्संग का संकल्प लिया है पुराण सुनने के लिए, हम एक चीज जानना चाहते हैं सूत जी महाराज। सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देवक्यां वसुदेव चिकीर्ष। और हम एक बात जानना चाहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय जब जब होए धर्म की यानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान कहते मैं अहम धर्मस्य वक्ता करता भगवान कहते मैं धर्म का वक्ता हूं, धर्म की रक्षा करने वाला हूं। भगवान ने कहा। सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 ऋषियों ने प्रार्थना की कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए, भगवान धर्म स्वरूप है। पर जब तक भगवान धरती पर रहे तब तक धरती पर धर्म रहा, और जब भगवान धरती छोड़कर दुनिया से चले गए तो ये बताइए धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान के जाते ही अधर्म शुरू हो गया, अधर्म था और भगवान के आते ही धर्म शुरू हो गया। तो आखिर ये धर्म गया कहां? ये हमें प्रश्न का उत्तर चाहिए, ये हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए। सूत जी महाराज ने ऋषि मुनियों के इस प्रश्न को सुनकर कहा कि ब्राह्मणों में आपको प्रणाम करता हूं, और आपके प्रश्न को देने के लिए मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं। आपके प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए मुझे सद्गुरुदेव भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि गुरु कृपा से ही जीव के जीवन की समस्त शंकाओं का समाधान होता है। गुरु कृपा से ही जीव के जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा। और यहाँ तो गुरुदेव महाराज की शरण में जब सूत जी गए तो गुरु जी की बड़ी विचित्र स्थिति थी। यम प्रव्रजन्तं मनुपेत पेत द्वैपायनो
तरवोभिनेन्दु यं प्रभ्रजन्तमनुपेतं पेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनेन्दुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। सूत जी महाराज ने देखा तो यहाँ तो गुरुदेव विरह कातर आजुहाव द्वैपायनो, ये तो विरह में बड़े दुखी हो रहे। पुत्रेति तन्मे तया, बेटा रुक जाओ, बेटा ठहर जाओ। किसे बुला रहे हैं? कौन है ये? व्यास नंदन सुखदेव जी को व्यासी पुत्र कह कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि व्यास जी 12 वर्ष तक मां के उदर में रहे और जब उनका जन्म हुआ नाल छेदन हुआ और नाल छेदन के बाद नाल को कंधे पर टांगा और चल पड़े जंगल की ओर। आगे आगे सुखदेव हैं, पीछे पीछे व्यास जी हैं। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ठहर जाओ। पुत्रेति तन्मे तया, पुत्र के विरह में व्याकुल है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। श्री सुखदेव जी ने देखा कि पिताजी पीछे से दौड़े चले आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने अपने प्राणों का अधिष्ठान वृक्षों पर कर दिया और वृक्ष जो चेतन दृष्टि के जीव नहीं, जड़ सृष्टि के जीव, और जड़ सृष्टि के जीव मुखरित हो गए। जम्बादेव जी महाराज ने जो वृक्षों में भी भगवान का दर्शन करने को कहा, वृक्षों को भी काटने से मना ही किया। ये वृक्ष भी जड़ सृष्टि के जीव, जड़ हैं, बस अचल हैं, चल नहीं सकते। और हम लोग चले हैं, जहां मना है तहां चले जाओ, पेड़ जहां लग जाए वहीं खड़ा रहा, पर प्राण उसमें भी। सुखदेव जी महाराज ने अपने प्राणों का अधिष्ठान वृक्षों पर कर दिया और मूक रहने वाले वृक्ष मुखरित हो गए। बाबा, ओ बाबा, देखो ना, तुम पुत्र के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, हमें देखो, हम जड़ सृष्टि के जीव हैं। हमारे भी न जाने कितने पुत्र पुत्री, कितनी संतान फल के रूप में हम उत्पन्न करते हैं, पर जो आता है सो हमारे फल तोड़ कर ले जाता है। कोई फूल में झड़ जाते हैं, कोई छोटे बड़े थोड़े बड़े होकर गिर जाते हैं, कुछ कच्चे ही लोग तोड़ कर ले जाते हैं, कुछ पक्कर फिर जमीन पर गिर जाते हैं। हमारी संतान कभी हमारे पास नहीं रहती जिन्हें हम जन्म देते। हम तो जड़ सृष्टि के जीव, कभी रोते नहीं, और आप चेतन सृष्टि के जीव होकर के और विरह कातर आजुहाव, आप विरह में व्याकुल हो रहे हैं। व्यास जी महाराज ने वृक्षों की इन बातों को सुना, आगे बढ़े, देखा सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी और स्नान करती हुई स्त्रियों ने जब बूढ़े बाबा को आते देखा तो अपने शरीर पर आवरण धारण कर लिया, वस्त्र धारण कर लिया। आवरण धारण करती हुई स्त्रियों को देखकर व्यास ने कहा, बेटी, अभी अभी मेरा जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल गया और तुम ऐसे ही स्नान करती रही बिना आवरण के, और मैं तो तुम्हारे दादा बाबा की उम्र का हूँ और मुझे देखकर तुम आवरण धारण कर रही हो, वस्त्र धारण कर रही हो। बाबा की बात को सुनकर स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, बाबा, तुम्हारी दृष्टि तो ये भी गई कि हम निर्वस्त्र हैं कि वस्त्र हैं, हमने आवरण धारण किया कि निरावरण है, पर आपका बेटे ने तो एक बार भी हमारी तरफ ये नहीं देखा कि हम कैसी हैं। ना उनकी दृष्टि में कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, वो तो परमहंस हैं, परम चैतन्य हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं।
पूर्ण विरक्त हैं, पूर्ण संत हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पुत्र के, व्यास जी महाराज पुत्र के वियोग में विरह करते रहे और सुखदेव जी महाराज मंत्र गति से आगे चले। श्री व्यास जी महाराज ने आगे ग्रंथ को बढ़ाते हुए प्रार्थना की, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जय मुदीरेत, ततो जय मुदीरे, ततो जय मुदीरे। भगवान नारायण को प्रणाम किया, बारंबार उनकी वंदना की और कहा ततो जय मुदीरिये। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो जय शब्द का उच्चारण करते हैं।